नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में, जो ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली होती है। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा और सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक पहुंच जाए तो सर्वोत्तम होती है। थोड़ी बहुत नीची हो जाए तो कह सकते हैं हल्का फुल्की कमी का सामना। यहाँ कुल मिलाकर प्रथम पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व, तीनों पर किसी भी प्रकार की कोई राहु रेखा नहीं है, कोई भी यहाँ पर ऋणात्मक रेखा नहीं है, कोई भी यहाँ माइनस रेखा दिखाई नहीं देती। यानी कुल मिलाकर के जब इस प्रकार की छोटी मोटी हो तो वो एकदम 4-6 महीने से ज़्यादा का असर नहीं होता उनका। यहाँ पर बुद्धि का स्तर सही है, सूर्य की उंगली के साथ चिपकी हुई हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपकी इरादे, आपकी कार्य क्षमता और साथ ही साथ बुद्धि ग्रहण करना और सही बात को सही रूप से सही निर्णय सही समय पर ले लेना, ये सारे के सारे गुण आपकी कनिष्ठा उंगली के अंदर है। यानी कि एक अच्छी बुद्धिमता महिला का हाथ में देख रहा हूँ। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यानी कुल मिलाकर के जीवन में तरक्की, उन्नति, किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग तो नहीं, इस तरह के संकेत, यानी इस तरह की स्थितियों के लिए आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली को देखा जाएगा। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ऐसे संकेत नहीं दिखाई देते कि जिससे मैं ये कह सकूं कि आपको जो है कोई किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा पदोन्नति मिलने वाली है। ऐसे संकेत अभी तक यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। कुल मिलाकर किसी भी प्रकार की बदनामी का कोई योग नहीं। शनि की उंगली यहाँ आपकी सूर्य की उंगली के साथ एकदम मिले होने के कारण आप अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करते हैं। परिवार वालों से अपनी तरफ से कोई विचार मतभेद नहीं करते, यानी उनका अहित नहीं करते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ, मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ। जब परिवार की बात हो तो स्वयं से जन्मे माता पिता भाई बहन। अब बात होती है यहाँ पर आपके सीधा शनि उंगली के बारे में। शनि की उंगली जहाँ धन की स्थितियों को दिखलाती है वहीं स्वास्थ्य की स्थितियों को दिखलाती है। यहाँ पर थर्ड पर एक ऋणात्मक रेखा है, यानी कुल मिलाकर के आप दूसरों के काम आ जाएं और उनके पास धन भी चला जाए और वो व्यक्ति आपके काम ना आए। ऐसा आपके साथ में जीवन में एक बार अवश्य होगा। ये इस तरह का पक्का मैं सबूत और साथ ही साथ स्वास्थ्य की बात करता हूँ। अभी यहाँ पर कोई भी यहाँ ऐसा संकेत नहीं दिखता जिससे मैं कह सकूँ कि आपको कोई गहन बीमारी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ कोई गहन बीमारी नहीं। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और वर्तमान की उंगली में यदि देखता हूँ तो यहाँ किसी भी प्रकार से यहाँ बृहस्पति की उंगली में तो ऐसा कोई योग दिखाई नहीं देता जिससे संतान का सुख आपको ना मिले। संतान का सुख सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ पति से भी यहाँ कुल मिलाकर के किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद नहीं है। इस हाथ में सिर्फ मैं इतना ही पढ़ूंगा। काले तिल के बारे में जरूर आप मुझसे पूछना चाहेंगी, क्योंकि मुझे 40 वर्ष के बाद राइट हैंड ही पढ़ना है और साथ ही साथ पढ़ी लिखी महिला का 40 वर्ष के बाद अवश्य पढ़ना है। तो कुल मिलाकर उसमें आपकी हाथ पर पहुंचूंगा। उससे पहले मैं जरा ये शुक्र पर्व के काले तिल का बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्व के पहले पर्व पर काला तिल, इसको बोलते हैं शुक्र। क्या होता है? शुक्र होता है 2 या 3 बातें होती हैं। देखिए, नंबर 1, शुक्र जो होता है वो किसी भी महिला और पुरुष का अगर विवाह होता है तो उसके जीवन में यदि शुक्र अच्छा होता है तो उनको वैवाहिक सुख अच्छा मिलता है। एक तो ऐसा समझ लीजिए। दूसरा, कुल मिलाकर के शुक्र जब इस प्रकार की यहाँ पर इस रेखा के ऊपर आता है तो इसको कहते हैं संसाधनों में भी मन ना लगना। यानी शुक्र है, संसाधन है और संसाधन में मन न लगा, क्योंकि ये लगभग आपके अंगूठे पर पहले प्रथम पर देखता हूँ तो कुछ माइनस रेखाएं, थोड़ा मानसिक चिंताएं भी हैं और संसाधनों में मन न लगने का संकेत भी है। तो ये इस प्रकार का है। और कभी कभी ये शुक्र जब इस प्रकार से काला तिल होता है तो ये मन पर खामोखा के वहम का भी कारण होता है। तो ये खामोखा के वहम कारण 3 कारण इसके होते हैं। तीनों बोल दिए। अब बात करता हूँ आपके मैं यहाँ पर सीधा, क्योंकि उंगलियों पर तो किसी प्रकार से यहाँ भी कोई अशुभ चिन्ह नहीं मिले। जो संकेत वहाँ थे वही इधर राइट हैंड में है। बुद्ध का पर्वत देखिएगा। बुद्ध का पर्वत सम पर्वत के रूप में आपके पास है। सम पर्वत, सबसे बड़ी बात है कि सम पर्वत है, उस पर कोई दूषित चिन्ह नहीं है। अगर यहाँ देखता हूँ तो कोई दूषित चिन्ह नहीं किसी भी प्रकार के। साथ ही साथ यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई यहाँ पर शुभ चिन्ह भी नहीं। शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्हों के फल जो होते हैं वो अलग होते हैं, परंतु समपर्व यहाँ जब इस प्रकार का होता है और कोई भी प्रकार के चिन्ह ना हो तो इसको कहते हैं जीवन के अंदर
आपके पास आगमन है धन का, लेकिन आपकी पसंद का नहीं। आपके पास में धन का आगमन है, लेकिन आपकी पसंद का नहीं। तो ये इस तरह का पर्वत यहाँ पर कोई सपोर्टिंग रेखाएं खड़ी होनी अनिवार्य होती हैं जब आपके धन के स्रोत अच्छे वाले होते हैं। अब बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व से एक रेखा बहुत सुंदर सी निकल करके ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो ये साइड वाइज जब रेखा होती हैं तो ये आपको कई क्षेत्रों में नौकरी कराती है। ये बुद्धि की बहुत अच्छी रेखा जो दोनों उंगलियों के बीच से निकल रही है, इसको बोलते हैं बुद्धि की प्रकाष्ठा, यानी बुद्धि का बहुत अच्छा स्तर, यानी बुद्धि की शिक्षा की नॉलेज बहुत ऊंचे स्तर की होती है। तो ये वो शिक्षा की मजबूत रेखा, और साथ ही साथ ये जो रेखाएं खड़ी हैं साइड वाइज, यानी पहले आपको कहीं और जॉब कराएं और उसके बाद यदि आप प्रयास करें तो राज्य सरकार की नौकरी को दिलाएं। तो ये इस तरह के संकेत तो हैं, मैं मना नहीं कर सकता, यहाँ पर अच्छे संकेत हैं ये। आइए बात करता हूँ आपके धन के पर्व के बारे में। धन का पर्व शनि पर्व, और शनि पर्व से मैंने कहा था स्वास्थ्य को देखा जाता है, साथ ही साथ आपके धन की स्थितियों को देखा जाता है। यहाँ पर अगर मध्य बीच में खड़ी रेखा होती है तो कहते हैं अच्छे धन के स्रोत। कुल मिलाकर क्या भाग्य रेखा है? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से भाग्य रेखा है। आप कुछ ना कुछ अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को चमकाती रहती है, अपने भाग्य के धन के आगमन को बनाती रहती है। कोई भी बड़े रोग का संकेत यहाँ भी नहीं मिला। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व भी यहाँ बुध के पर्व की तरह से सुना है। ये तो बस पैतृक संपत्ति का मकान तो अवश्य आपको दिलाता है, परंतु यहाँ यदि मैं देखूं तो ये वो रेखाएं हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति भी की भी चार चार रेखाएं हैं। दान पुण्य भी आप करती हैं, इसमें कोई अच्छे लोगों के बीच उठ बैठे वो भी अच्छे संकेत हैं। परंतु जब पर्वत ज़्यादा सोना इस तरह का हो जाता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके संसाधन हैं, लेकिन उन संसाधनों का आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और वो संसाधन पति का सुख भी होता है, यानी कि वो उस तरह का संकेत 2 बार 3 बार आ चुका है। अब बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और ये इस तरह की हृदय रेखा, और इसमें से नीचे से गिरती गिरती रेखाएं, इनका क्या मतलब होता है? और 2 मुखी रेखा हृदय रेखा का लास्ट में होना, यानी कि सब रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए वो वी का चिन्ह भी है आपके पास। ये नीचे की तरफ जो रेखाएं लग रही हैं, इसके 2 अर्थ होते हैं। जब इस प्रकार से नीचे हृदय रेखा की रेखा गिरे तो व्यक्ति दूसरों के काम आ जाए और दूसरे उसके कोई भी काम ना आए। एक भी रेखा खड़ी हुई नहीं, कोई व्यक्ति आपके काम नहीं आएगा, और आप कई लोगों के अपने जीवन में काम आ जाएंगे। इस तरह के संकेत हृदय रेखा के नीचे गिरने वाला। साथ ही साथ ये मन के अंदर कहीं ना कहीं पीड़ा रहती है, कुछ ना कुछ मन के अंदर टेंशन रहती है, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा है। रोग की बात करता हूँ तो कोई किसी भी बड़े रोग का कोई भी संकेत यहाँ नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके सीधा सीधा मंगल पर्व के बारे में। ये कर्म का क्षेत्र होता है, कर्म का क्षेत्र, और कर्म क्षेत्र पर ये रेखाएं यदि इंक की होती तो और भी गहरी होती, और निश्चित रूप से ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आप भी आज भी आप खाली नहीं हैं। कुल मिलाकर आप कर्म करती हैं, भागदौड़ करती हैं, और उससे संसाधन बना लेती हैं अपने धन के आगमन के। तो ये इस तरह के संकेत भी आपके हाथ की रेखाओं से दिखाई पड़ते हैं। तो ये मंगल पर्व अच्छा पर्व मैं कहूँगा। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा शुरू में काफ़ी अड़चनों के साथ चली है, यानी जीवन के लगभग 32 से 33 वर्ष तक। उसके बाद आप यहाँ से बुद्धि रेखा का आपने उपयोग किया और उसके बाद बैलेंस बनाया। देखिए, बुद्धि रेखा मैंने हमेशा बोला जब जाकर के एकदम डाउन सी होने लगे, यानी आप देखें तो आपकी एकदम धनुषाकार होकर के डाउन हो रही है, और यदि इसको और आगे तक बढ़ाएंगे तो ये और नीचे चली जाएगी, यानी जहाँ देखे उतना और डाउन। इस प्रकार से जब बुद्धि रेखा यहाँ हो जाए तो ये कहते हैं मन का खामोखा की बातों पर चलायमान होना, यानी बिना वजह कुछ होता नहीं है और उसकी तरफ मन का भटका होता है, बुद्धि का भटका होता है, खामोखा की टेंशन होती है। तो इस प्रकार की चीज़ों से आपको अपने जीवन में बचना होगा। तो ये इस तरह की रेखा है। यहाँ जाकर के इसका संबंध धीरे धीरे अगर देखता हूँ तो यहाँ जाकर मिलता है मंगल पर्व से, यानी कुल मिलाकर बौद्धिक योजनाओं का लाभ उठाइए और उससे कर्म करके अपने फलों को बढ़ाइए। किसी प्रकार का झगड़े झंझट के मुकदमे की बात करता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर कोई यह जैसा चित्र आपने भेजा है, इस चित्र के अंदर कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार के मुकदमे की यहाँ पर संकेत नहीं है। इधर भी देखता हूँ लेफ्ट हैंड में भी, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, जो 40 ईयर्स को पढ़ रहा हूँ तो उधर तो उसी हैंड को पढ़ना होगा मुझे। तो यहाँ मुझे तो किसी मुकदमे के झगड़े के झंझट के कोई भी योग यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। चलिए बात करता हूँ आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत की।
ऐसा भी होता है, कई बार औरतें पूछ लेती है झगड़े झंझट के रोग, उनको पता लगा उनसे तो हुआ नहीं, पति के झगड़े झंझट के हो गए, तो उनके हाथ में हो तो अलग बात है। यहाँ पर चंद्र पर्वत की रेखाएं भगवान की कृपा से कोई ऐसी रेखा नहीं जो किसी बुरे व्यभिचार को दिखलाती हो, बुरे विचार को दिखलाती हो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा चरित्र, और साथ ही साथ यहाँ पर यदि देखें तो मानसिक डिप्रेशन से निकलने के पूरे योग, और कभी भी अवसाद का शिकार नहीं होंगी। विचार तो जरूर आएंगे उल्टे सीधे, लेकिन यहाँ शिकार नहीं होंगी आप बीमारी का। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में। यहाँ पर आपकी ये वो रेखाएं हैं जो प्रगति की रेखाएं हैं, जो आपको परिवार से सहयोग दिला देंगी, पति से सहयोग दिला देंगी, तरक्की की रेखाएं, और ये भाग्य रेखाएं ऊपर तक जा रही है। इसका आपने सही फोटो नहीं दिया, पर मुझे लगता है पूरी रेखा ऊपर तक पहुंच गई होगी। यानी कुल मिलाकर भाग्य रेखा को मैं यहाँ पर वरीयता देता हूँ, और ये यहाँ पर भाग्य रेखा आपके पास है। इसका लाभ उठाइएगा, और इसका लाभ मिलेगा आपको जब तक आप इसको घर नहीं छोड़ेंगे या घर से दूर नहीं जाएंगे, तब तक आप इसका लाभ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये भाग्य रेखा भी आपके पास है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके शुक्र के पर्वत के बारे में, जो संसाधनों का पर्व है। ईश्वर कृपा से वो यहाँ पर ठीक ठाक है। बस यहाँ ये रेखा मंगल रेखा नहीं है, ये रेखा मंगल रेखा नहीं है, ये रेखा शुक्र रेखा है। शुक्र रेखा के मैंने पहले काला तिल बोला, फिर मैंने आपका ये शुक्र पर्वत बोला। तो ये वो बड़ी मोटी रेखाएं हैं जो शुक्र पर्वत को प्रभावित करे तो संसाधनों में कमी रखता है। इसका फल मैं कई जगह से बोल चुका हूँ। पति से दूर रहना, या पति के सुख का ज़्यादा सहयोग न मिलना, या संसाधनों में मन ना लगना, इस प्रकार के यहाँ पर ये रेखाओं का सहयोग यहाँ आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। तो ये वो चीज़ आपके मन के अंदर चलती रहती है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधा मंगल रेखा के बारे में। देखिए इसके अंदर जो ये रेखा है, ये आपके पास मंगल रेखा है। जो अंदर की तरफ रेखा है ये मंगल रेखा, ये वाली रेखा आपके जीवन में 50 वर्ष तक सहयोग करेगी। यानी ये वो रेखा है जिसके द्वारा आप सभी समस्याओं पर पार पा लेंगे। चलिए अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और शुरू में चल कर के इस आयु रेखा को देखता हूँ तो लगभग जाकर एक मछली के स्वरूप के साथ जाकर के आयु रेखा का जुड़ जाना, यानी जीवन के अंत में सभी संसाधनों की पूर्ति होना। ये इस प्रकार के संकेत होता है। जब ये मछली का सा रूप बना ले तो जीवन के अंत समय सुखपूर्वक व्यतीत होना, सभी संसाधनों की पूर्ति होना। तो कुल मिलाकर आयु रेखा यहाँ 77 से 78 वर्ष भी है। तो ये सब आपके हाथ की रेखाओं के स्वरूप को मैंने पढ़ा। अब आपके सवालों को ले लेता हूँ। इससे पहले जरा संतान रेखाओं को देखता हूँ, इधर देखता हूँ, दूसरे लेफ्ट हैंड में भी देख लेता हूँ। लगता है 2 संतान रेखा का सा दिखाई देता है, ज़्यादा स्पष्ट फोटो आपने भेजा नहीं है। चलिए कुल मिलाकर ये मैंने आपकी सारी हाथ की रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया। अब बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। आपने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, क्या सरकारी नौकरी का योग है? देखिए मैं आपको 2 बात बताता हूँ। मैंने जब आपका राइट हैंड पढ़ा, लेफ्ट हैंड में तो मुझे काफ़ी सारे दीप से दिखलाई पड़े थे यहाँ पर, लेकिन राइट हैंड में यदि मैंने देखा था तो वहाँ काफ़ी अच्छा संकेत मिला था। यानी ये तो मैं बता ही चुका कि आप अब तक शायद कई जॉब कर भी चुकी होंगी, अब जो भी है आप जॉब कर भी रही होंगी। इस तरह का योग तो मुझे दिखलाई दिया, यहाँ भी दिखलाई दिया, वहाँ भी दिखाई दिया। साथ ही साथ यहाँ पर यदि आप पूछते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो मैंने देखा उधर की सूर्य कुंडली राइट हैंड को, और साथ ही साथ सूर्य पर्वत पर खड़ी हुई रेखा को। तो ये बिल्कुल मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आपको बिल्कुल ये प्रयास करना चाहिए। राइट हैंड में देखिएगा ये, तो ये यहाँ पर वो योग है जो बताता है कि आपको मेरी तरफ से मैं कहूँगा बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, बन सकती हैं आप। तो ये कुल मिलाकर कभी कभी व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर में भी प्रोफेसर बना देती है, और वहाँ भी अच्छा खासा वेतन और सम्मान मिलता है। तो आप प्रयास करिए, आपको मिल जाएगा ये। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्या यह किसी बड़ी बीमारी का संकेत है? पूरे हाथ के अंदर कहीं से कहीं तक भी सिर्फ और सिर्फ मानसिक रेखा का जरूर बहुत ज़्यादा एकदम नीचे डाउन होना, तो वो अपने आप में कहीं आपको विचलित करता है। न जाने क्या क्या दिमाग में बात लाते रहता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी बड़ा योग दिखाई नहीं दिया जिससे मैं किसी बड़ी बीमारी के बारे में बोल सकूं। कहीं से कहीं तक कुछ नहीं, सिर्फ मानसिक रूप से आपको ऐसा लगता है। आज के देश पात्र काल के अनुसार खान पान इस प्रकार के हो गए हैं कि उनकी वजह से कोई ना कोई बीमारी हर व्यक्ति को लगी रहती है। वैसे ही आपके साथ है, कोई कहीं वो बीमारी का संकेत नहीं है। क्या ससुराल पक्ष से संपत्ति मिलेगी तथा भविष्य से संपत्ति कैसी रहेगी?
ससुराल संपत्ति के आपके हाथ के अंदर यहाँ शुक्र पर्व से शनि पर्व की रेखा का कोई संबंध नहीं है। पति के हाथ में कोई ऐसी रेखा हो तो बात दूसरी है। यहाँ पर मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि आपको कोई ससुराल पक्ष से कोई संपत्ति आपको मिलने वाली है। पति को मिल जाए बात दूसरी है। क्या भविष्य में कोई कोर्ट कचहरी का मसला रहेगा? अभी तक मुझे कहीं से कोई भी कोर्ट कचहरी का मसला नजर नहीं आ रहा। बच्चों की पढ़ाई के कारण आप दोनों अलग रहते हैं और ये शुक्र पर ने भी बताया कि भाई एक साथ रहते हैं, लेकिन आपने कहा कि जब साथ रहते हैं तो स्वास्थ्य की दिक्कत रहती है, ऐसा क्यों होता है तथा उपाय बताएं। देखिए मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। स्वास्थ्य की दिक्कत के लिए हमारा शास्त्र जो कहता है वो ये कहता है कि भाई जो नाड़ी कहते हैं, नाड़ी को जब कुंडली मिलान कराते हैं तो नाड़ी का देखा जाता है कि भाई एक प्रकार की यदि पति पत्नी की नाड़ी अगर एक हो दोनों की, तो उस नाड़ी के कारण दूषित वातावरण में एक दूसरे के सांसों के ज़्यादा टकराने के कारण व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत रोगों का उत्पन्नता होती है। स्वास्थ्य पति पत्नी का ठीक नहीं रहता। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर एक योगिक क्रिया के रूप में अगर जाना जाए तो उसके लिए कह सकते हैं कि एक बड़े हॉल में सोना चाहिए, खुले हॉल में सोना चाहिए और सांसों का ज़्यादा संपर्क नहीं होना चाहिए। इस तरह की स्थितियों को थोड़ा सा ध्यान पर रखना चाहिए। उसके कारण ऐसा होता होगा। इसके लिए उपाय में सिर्फ मैं समझता हूँ यही सबसे अच्छा उपाय है। चलिए अब और बात करता हूँ। इसके बाद में आपने कहा कि जो बहनें हैं उनका सहयोग नहीं है, जो कुछ बताया उनको पूरा मैं बोल नहीं सकता, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपकी तरफ से भाई बहनों को सबको, आप माता पिता को सबको सहयोग आपने दिया है और आगे उनकी तरफ से आपको किसी भी बेइज्जती का सामना करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी दुनिया में खुश रहिएगा। आपको उनकी तरफ से किसी प्रकार की, जब ऐसे व्यक्ति खराब हो तो उनके पीछे छुटाना चाहिए। ऐसे उनसे कोई मुकदमा झगड़ा नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के जब गलत व्यक्ति हो तो उसका परित्याग करने में जरा भी देरी नहीं लगानी चाहिए। तो चलिए आपको किस तरीके से मानसिक मजबूती मिले और रोग आपको टच ना करें, इसके लिए बहुत सुंदर सा उपाय आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके कहूँगा कि आपकी जितनी भी संकट हैं वो सब निवारण हो, तो उसके लिए तो आप संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिए रोजाना। और दूसरा सिर्फ और सिर्फ आपको देवी कवच पढ़ना है। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच आप पढ़िएगा। तो उसके बाद पति से भी कहिए वो देवी कवच पढ़ा करें। जब भी दोनों साथ रहेंगे, मैं शर्त लगा कर कहता हूँ, यदि आप दोनों 108 दिन यदि दोनों जने देवी कवच पढ़ चुके हैं तो आप किसी भी परिवेश में रहें, निश्चित रूप से आपको रोग टच भी नहीं कर सकता। तो देवी कवच पढ़िएगा और साथ में पढ़िए संकट नाशन गणेश स्रोत। एक बेहतरीन सा आप यहाँ पर पुखराज पहन सकती हैं अपने राइट हैंड की उंगली के अंदर, जो आपको जॉब दिलाएगा, आपको तरक्की उन्नति दिलाएगा। आप संपर्क मुझसे कर सकती हैं। मैं बेहतरीन सा सर्टिफाइड पुखराज आपको पहुँचा सकता हूँ। तो भाई इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।